उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज चौधरी। नाजरीन, इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अमेरिका के दौरे पर मौजूद हैं और वहां पर रात को उन्होंने फोक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए एक बहुत बड़ी बात की है। शकील अफरीदी जो कि एक अमरीकी जासूस हैं और इस वक्त पाकिस्तानी कैद में हैं, जब अमेरिका ने ये बात की कि शकील अफरीदी को रिहा किया जाए तो इमरान खान ने यह कहा कि शकील अफरीदी की रिहाई के लिए के बदले में आफिया सिद्दीकी की अगर रिहाई मुमकिन हो तो इस पर बात हो सकती है। इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इलेक्शन से पहले जो बात करते थे, इलेक्शन से पहले नारे लगाते थे कि इलेक्शन इक़्तिदार में आते साथ ही वो आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान वापस लाएंगे। इसके लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर कोशिशें भी शुरू कर दी हैं और आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए शकील अफरीदी को रिहा करने का ऐलान भी कर दिया है। इसके ऊपर आवाम की क्या राय है, आवाम से जानेंगे, आवाम के ख्यालात जानेंगे कि इसके ऊपर आवाम की क्या राय है। आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भजन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर अली ख़ान। हैदर अली ख़ान है। सियासत के बारे में जानते हैं? जी, हल्का फुल्का नॉलेज रखते हैं सियासत के बारे में। आफिया सिद्दीकी को जानते हैं? जी, आफिया सिद्दीकी को जानते हैं, जो अमेरिका की कैद में इस टाइम, और इमरान खान साहब ने इलेक्शन से पहले ये कहा था कि हम उनको छुड़ा के लाएंगे, तो अवाम बड़ी पुरजोश थी। पर इमरान खान के जितने भी दावे थे फ़िलहाल तो बेबुनियाद निकल रहे हैं। नहीं, रात को उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा कि शकील अफरीदी एक अमरीकी जासूस है जो इस वक्त पाकिस्तानी कैद में है और पाकिस्तानी जेल में है। तो अमेरिका ने जब ये कहा कि शकील अफरीदी की रिहाई के लिए उन्होंने दबाव डाला तो इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह कैटेगरी के लिए ये बात की है कि अगर शकील अफरीदी की रिहाई चाहते हैं तो आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बदले में शकील अफरीदी की रिहाई हो सकती है। चले, होप सो फॉर द बेस्ट। अगर ऐसा हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आफिया सिद्दीकी आपको पता है कि हम मुसलमान हैं और काफ़ी अरसा हो गया उनको, वो वहाँ पे एक जेल में काफ़ी एक सख्त लाइफ काट रही हैं। और जितने भी हुक्मरान आए थे उन्होंने यही कहा था कि हम आफिया सिद्दीकी को रिहा कराएंगे। शायद इमरान खान ही वही हों जो एक स्टेप लें और बारगेनिंग के बदले हमारी आफिया सिद्दीकी हमारे पास आ जाएँ और उनका वो शकील अफरीदी उनकी तरफ। अक्सर ये भी कहा जाता है कि आफिया सिद्दीकी बेगुनाह है और शकील अफरीदी जो है वो एक अमरीकी जासूस है और एक जासूस के बदले में बेगुनाह को वापस लेना, एक जासूस छोड़ रहे हैं आप। एक्चुअली जो हमारा मुल्क है ना, ये टोटली जो है इसका निज़ाम हो गया हुआ है गलत। जैसे अभी आप अभिनंदन एक इंडिया का जासूस था और आप उसका मुकदमा लेके चले गए आप यूनाइटेड नेशंस में, वो काफिर लोग हैं, वो हमारी कहाँ मदद करेंगे। हमें खुद हमारे आइन के मुताबिक उसका जो एक फ़ैसला आना चाहिए था, उसको उसी हिसाब से सज़ा देनी चाहिए थी। और जो आफिया सिद्दीकी का मामला था उसको हमें हर फोरम पे उठाना चाहिए था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर देखा जाए तो आज तक जैसे कि हमारी सिलेक्टेड हुकूमत जो चल रही है, हमारे सिलेक्टेड खान को उसके सिलेक्टेड वर्ड कहने से अगर इतनी उसको तकलीफ़ हो रही है, जो वो कंटेनर की सियासत अभी इक़्तिदार में आके भूला नहीं है, जिसने वादे करके मुल्क से मुल्क को और 2001-2019 सीरीज़ में डलवा दिया है, अगर उसने ये टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर दी कि एक हम टेररिस्ट को जो हमारे प्राइवेसी सिक्रेसी को लीक आउट कर रहा है उसके बिहाफ पे अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर रहा है, जैसे कलभूषण का हमने इंटरनेशनल में लेके चले गए, वो भी इंडियन की हमारे पे प्रेशराइज होने की वजह से वो भी इंटरनेशनल सोसाइटी में गया, उसकी सारे प्लेटफॉर्म में गया। अगर देखा जाए तो आफिया सिद्दीकी का तो हमने इससे पहले नवाज शरीफ हुकूमत में भी किया, बट ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड नहीं की गई कि हम इसके बदले में उसको छोड़ा जाए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको कह लें कि अमेरिका से कह लें कि आप डेविड को वापस दे दें और हम आपको ये शकील जो है सो कॉल्ड शकील अफरीदी हम दे दें, क्या ये टर्म्स एंड कंडीशन अमेरिका डिसाइड कर सकता है? क्या उसके रिव्यूज़ हमारे शकील अफरीदी इस वक्त जेल में है, उसके ऊपर ना तो आप उसको सज़ा दे सकते हैं, उसको सिर्फ आपने जेल में रखा हुआ है। अगर इसके मुकाबले में आप एक कौम की बेटी जो आफिया सिद्दीकी, जिसके ऊपर बहुत सारी कौम इस वक्त उसकी हमदर्दी में है और सारी कौम ये चाहती है कि उसको पाकिस्तान में वापस आना चाहिए, और ऐसे शख्स के मुकाबले में जिसको हम ना तो सज़ा दे सकते हैं ना उसको हम कुछ कर सकते हैं, सिर्फ हमने उसको जेल में रखा हुआ है, उसके बदले में अगर आ जाए तो क्या मसला? अगर देखा जाए तो सज़ा और जज़ा एक अल्लाह के नज़दीक है। एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हम देखा जाए तो आफिया सिद्दीकी अगर आ जाए वेल एंड गुड, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी हमारी हुकूमतें आगे इस पर बात कर चुकी हैं, बट उसकी जो प्रोसीडिंग होनी थी वो नहीं हो सकी। अब अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन इसने डिसाइड कर लिए कि हमें इसको लेके जाके सज़ा क्यों नहीं हो सकती, क्या अगर यही जो क्राइम अमेरिका में किया जाए, किसी और स्टेट में किया जाए, क्या उसको सज़ा नहीं हो सकती? हमारा मुल्क क्यों कमज़ोर हो रहा है? इन्हीं इदारों की वजह से, जिन्होंने इदारे पीछे से आके इस कौम को कमज़ोर कर रहे हैं, और कमज़ोर इस वजह से कर रहे हैं। आज आप देखें कि हमारे कितने, आपको देखें पेम्ब्रा को कह दिया है कि आपने ये जो कवरेज देनी है नहीं दे सकते आप, कितनी पाबंदियाँ इसको कवरेज नहीं देनी। जो अभी मरीम नवाज़ का एक इन्होंने छोटा सा एक जलसा नहीं, तो मरीम नवाज़ जिस तरह के
फैसलाबाद के जलसा आप कहती हैं कि मरियम नवाज़ को उन्होंने कवरेज नहीं दी, तो एक ऐसी बंदी जो कि अदालत से नाअहल है, सज़ा याफ्ता है, और दूसरा ये कि खुल के इस वक्त हमारे जो कौमी इदारे हैं और पाकिस्तान का जो वक़ार है उसके ऊपर उसके मुखालिफ वो आ चुकी है और हमारे बिल्कुल डायरेक्ट वो हमारे इदारों को टारगेट कर रही है। तो इदारे ही मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं और जो चीज़ वो सामने लाई जा रही है, जो बिहाइंड द स्क्रीन ये हुकूमत पीछे रखना चाह रही है, वही चीज़ वो सामने लेके आना चाह रही है। और इसी पॉइंट को कोई हाईलाइट करने के लिए जब कोई आगे बढ़ेगा, आवाम को पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है, वो तो एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रही है। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो एक कौम की बेटी है। हमारी सारी हमदर्दियाँ जो है उन्हीं के लिए है कि उनका कोई बेसिक मतलब कोई बहुत बड़ा कसूर नहीं था कि देखा जाए कि उनका बहुत बड़ा कसूर है, उनको पकड़ कर ले करके उनका क्या कसूर था कि उन्होंने एक हेल्प की, अपने जेवर वगैरह जो भी है दी है, हेल्प की है ना किसी की, तो अगर उसके बदले में अगर उसको वो कैद मिली हुई है तो ये यानी कि एक बहुत बड़ा उसके साथ नाइंसाफ़ी है, तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस मामले को ऐसे नहीं हल करना चाहिए, इस मामले को डिप्लोमेटिकली हल करना चाहिए। अगर वो ये डील चाहते हैं कि डॉक्टर शकील अफरीदी को रिहा किया जाए इन केस ऑफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, तो इस मामले के बदले की कोई और डील कर लेनी चाहिए। नहीं, तो ये भी एक डिप्लोमेटिक, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसको करेंगे, उन्होंने ये कहा कि इस पे बात हो सकती है, निगोशिएशन हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं, इस पे देखा जा सकता है। ये भी डिप्लोमेटिकली है जी। नहीं, डिप्लोमेटिकली तो इस सेंस में नहीं, बट ये है कि वो एक बेगुनाह उनको इतने साल 76 साल उनको सज़ा हुई है, तो मैं समझता हूँ कि ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है, तो इसमें प्रॉपर डील होनी चाहिए, बड़े जो डिप्लोमेट्स उनको बिठाना चाहिए। थैंक यू। उनका ये कहना है कि आफिया सिद्दीकी को एक डिप्लोमेटिक तरीके से रिहा करवाना चाहिए और उनसे जो वहाँ पे जाके बात करनी चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, निगोशिएशन करनी चाहिए। जितने भी लोगों ने बात की सबका यही कहना है कि आफिया सिद्दीकी जो है वो कौम की बेटी है, पाकिस्तान की बेटी है, उसको रिहा होना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना था कि किसी भी सूरत में अगर उसको रिहा करवाया जाए तो उसको रिहा होना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि एक जासूस और टेररिस्ट के बदले में अगर रिहा कर रहे हैं तो इस तरीके से नहीं, एक डिप्लोमेटिक तरीके से रिहा होना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।